अब वो 10-15 केजी फैट नहीं जा सकता, वो आपका मसल मास भी जा रहा है। आइडियली जो कंपनीज क्लेम कहती हैं कि अगर आप 72 वीक्स लगाते हैं तो फिर आपका दोबारा वज़न वापस नहीं आता। आफ्टर प्रेगनेंसी जब औरतें वेट बढ़ा लेती हैं और ख़ास तौर पे यहाँ पर बेली की जगह पे उनका स्टॉक हो जाता है, अब ये इंजेक्शन वहाँ पे कितना काम करेगा? वो बेसिकली टारगेटेड नहीं है। जब आप वेट लॉस करते हैं तो आपको नहीं पता कि आपका फ़ैट कहाँ से जाना है, तो इसीलिए फिर हम कॉम्बिनेशन करते हैं लाइपोसक्शन का और वेट लॉस के इंजेक्शंस का। यानी कि अगर आपको हमें लग रहा है कहीं एब्नॉर्मल फैट है और आपकी शेप ख़राब है, पहले हम वहाँ से लाइपोसक्शन करते हैं, उसके बाद फिर हम आपका वज़न गिराते हैं तो आप शेप में जाते हैं। अगर किसी ने लाइपो कराना ही नहीं है, उन्होंने कहना है कि भाई हमने जाके ये पहले ये सब कुछ सर्जरी करवानी है, उससे बेहतर है कि हम इंजेक्शन वाला प्रोसीजर अब ये तो क्या कर देते हैं आप लोग? हो जाता है? नहीं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके जो स्टबर्न फैट है वो जाए, और वो बाज़ आपका और प्रोमिनेंट हो जाता है। और यस, मगर ये तो वेट लॉस इंजेक्शन है ना, तो फिर वेट तो ये लेकिन और क्यों हो रहा है? हाँ, तो वो नहीं, आप बाकी लीन हो गए, ओके ठीक है, आप बाकी कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन पेट से क्योंकि वहाँ पे आपका ढीठ फैट था वो गया ही नहीं, तो आपका अब और प्रोमिनेंट हो गया नजर आएगा। अच्छा, भले पेट में लगाया जाए इंजेक्शन, हाँ, फुल हाँ, बॉडी हाँ, लीन होगी? हाँ 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 हाँ, आप पेट में लगाएं, थाई में लगाएं, उसकी यानी कि लगाने की जगह ये है। अच्छा, ठीक है, मगर होना इसने फुल बॉडी पे काम फुल बॉडी पे काम करना है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप आम पे लगाएंगे तो आम को पतला करेगी, वो तब भी वजन ही गिराएगी। मगर मुझे इससे एक चीज़ समझ नहीं आई, मुझे ये समझ नहीं आई कि जैसे अगर फेस का फैट चला जाए या फेस का कोलेजन, अगर देखे ना, एक फैट है वो गुलाया जा रहा है पूरी बॉडी का, अब अगर वो कहीं पे भी लगा के गुलाया जा रहा है तो फिर वो फेस का भी तो जाएगा, वो तो हाथ का भी जाएगा, वो ये हाथ के इस मसल का भी फैट जाएगा, जा सकते हैं। फिर वो झुर्रियां, फिर एजिंग, तो वो भी तो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। वो करण जौहर ने यही तो किया, जब आप बहुत तेजी से गिराएंगे तो यही होगा। शगुफ्ता एजाज का भी यही हुआ है ना, जब आप बहुत तेजी से गिराते हैं ना, अब होता है कि आपके हाथ में इंजेक्शन है, आप डॉक्टर के पास जाना नहीं चाह रहे, ठीक है, आप कहते हैं जी मैंने खुद ही लगाना, और आप बड़े फख्र से कह रहे हैं मैंने 10 केजी गिरा लिया, 15 केजी गिरा लिया। अब वो 10-15 केजी फैट नहीं जा सकता, वो आपका मसल मास भी जा रहा है, इसलिए आप बूढ़े नजर आ रहे हैं। अब हम जिस वक्त लेके जा रहे होते हैं 3 से 4 केजी एक महीने में, तो हम साथ आपका कोलेजन की इंटेक और प्रोटीन की डाइट को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो आपके मसल को कुछ नहीं होता। हमारा कोई पेशेंट आप देख के बता ही नहीं सकती कि इसने इंजेक्शन से वजन कम किया। आपके चेहरे से रौनक चली जाए, आपने क्या करना, वजन कम किया हुआ, आपका मुंह ही नहीं अच्छा लग रहा, सबसे पहले तो नजर मुंह पे पड़ी है ना, वही ना। और फिर अगर जैसे कोई जवान लड़की है और वो वेट लॉस के चक्कर में इंजेक्शन लगाती है तो उसका मुंह तो बिल्कुल कोलेजन लेस हो जाएगा, बिल्कुल उसके मुंह पे फैट ही नहीं होगा। तो जब आपने खुद नहीं लगाना, जब भी आपने फैसला करना खुद नहीं लगाना। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आपकी डोज जो है वो हर बंदे की डिफरेंट है। जैसे हमारे यहाँ तो ये होता है ना, मेरे पास कितने लोग आते हैं जी मैं लगा रही हूँ, मेरी देवरानी ने कहा कि ये आप भी ये वाला लगा लें, इतने वाला ये आप भी लगा लें। ओ भाई, उसका BMI क्या है, तुम्हारा क्या है, उसके नीचे क्या अंडरलाइंग इश्यूज हैं, तुम्हारे क्या हैं। हम तो शुगर भी ऐसे ट्रीट करते हैं ना खानदान में, है ना, बस मैं शुगर की गोली ले रही हूँ, तुम भी ये ले लो, ब्लड प्रेशर की मैं ये ले रही हूँ, तुम भी ले लो। हाँ, मैं इस डॉक्टर के पास जा रही हूँ, उसने मुझे दवाई दी थी, तुम जाने की क्या जरूरत है, मैं जाती हूँ ना, तुम भी दवाई खा लो बस। अपेंडिक्स को ट्रीट करने में और एस्थेटिक्स को ट्रीट करने में बड़ा फ़र्क होता है। अच्छा, अब ये इंजेक्शन कितने के होते हैं? अच्छा, इंजेक्शन जो है ओजेम्पिक इज़ प्रीटी चीप, ये तकरीबन मेरा ख्याल है वो 22,000 का पूरा महीने का आता है। ये 4 हफ्ते की डोज होती है इसमें। 4 हफ्ते की, 4 हफ्ते लगेंगे, इसके अंदर शामिल है। कितने इंजेक्शन? एक इंजेक्शन के अंदर, एक के अंदर तो 4 हैं, डोज हैं। हाँ, तो उसके अलावा जो मोंजारो है वो अगर आपके पास यूके में इंश्योरेंस है तो फिर तो आपको फ्री मिलेगा, अगर नहीं है तो तकरीबन पाकिस्तान पहुंचने तक, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज उसकी मेंटेन करनी होती है, 3-3.5 लाख कहीं नहीं जाता। ये तो महंगा है, एक महीने का महंगा है। हाँ। और ये कितने चाहिए होते हैं वेट लॉस के लिए? 8-10 महीने। आइडियली जो कंपनीज क्लेम कहती हैं कि अगर आप 72 वीक्स लगाते हैं तो फिर आपका दोबारा वजन वापस नहीं आता, तो आपको 72 वीक्स लगाना चाहिए, चाहे आप लो डोज पे मेंटेन रखें उसे, तो फिर आपका वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने तेज़ी से गिराया है और फिर आपने छोड़ दिया तो फिर वहाँ तेज़ी से वापस आएगा। इसका मतलब तो फिर ये 30-35 लाख का बन गया सारा कुछ सिस्टम। लेकिन उसमें टर्जीपेटाइड इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, वो बहुत रीज़नेबल है। वो मेरा ख्याल है आपको महीने की तकरीबन कोई 35 के अराउंड पड़ जाती होगी। अच्छा, उसी पे वापस आते हैं, वो 30-35 लाख का क्यों बन रहा है? क्योंकि मेन कंपनी है ना, और वो पेटेंट कंपनी है, यानी उनका पूरा रजिस्टर्ड कंपनी है, और वो फिर वो देवर द वन करवाते हैं, वो वाला करवाते हैं। हाँ, करवाते हैं।
लेकिन मैं खैर कोई इतना वो कहती नहीं, क्योंकि मसला ये होता है कि वो चीज़ एक ऐसी है जिसकी कोल्ड स्टोरेज मेंटेन करनी है। अब वो यूके से बगैर इंटरप्ट हुए आप तक पहुँचे, इसकी क्या गारंटी है? अच्छा, आखिर क्या आई है इतनी, आखिर का मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ी सी मेहनत क्यों नहीं कर सकते हम, मतलब नहीं, मसला क्या है, हम ऐसे क्यों नहीं कम जो करते? मेहनत करते हैं तब भी उनका नहीं होता। आज जो बच्चियां PCOS वाली हैं, आपकी सोच होगी, आपको फिर लगता है अगर हमारा खाना- मुआशरा जीने देता है? नहीं, मगर अगर खाना बंद किया है, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वॉक भी कर नहीं, रहे हैं, नहीं ठीक है, जाएगा तब भी तो नहीं। आपका why not? इंटरनल से, क्योंकि आपका इंटरनल सिस्टम उसको रोक के बैठा हुआ है ना, स्टोर करके बैठा हुआ है। कितना कुछ स्टोर कर लेगा, मतलब चले लाइक एग्जांपल, अगर उसमें- डाइट प्रॉपर कंट्रोल कर लिए, ठीक है, क्योंकि अगर usually कैलोरीज भी कम हो गई हैं, ठीक है, उसकी इनटेक सारा कुछ कैलोरीज का नॉर्मल हो गया, अब उसके बावजूद अच्छा, आपको पता है जब आप इस तरह के काम करते हैं, आपकी बॉडी स्टोरेज मोड में चली जाती है। उसको पता है मुझे इस बंदे ने फाको मारना है, वो आप इतना भी खाएंगे वो उतना भी स्टोर कर लेगी। जितना आप कम खाते हैं वो आप देखें, बहुत सारे लोग ऐसे अच्छा, हैं, हमजा भाई ऑफ स्क्रीन भी कर हाँ। रहे हैं, क्योंकि ये सारा एक्सपीरियंस मुझे लगता है उनके साथ है, क्योंकि बहुत आपको सारे माइक नहीं लगा हुआ, सॉरी, मगर हमजा भाई की सिर्फ हम हूँ सुन सकते हैं, सारा मुझे लगता है एक्सपीरियंस कर चुके हैं इस तरह की क्योंकि चीज़ें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में खाते हैं और वो उनके बस में नहीं होता। हमें भी लग रहा होता है कि अच्छा ये क्यों नहीं ऐसे कर आधा लेते। माशा तो डिप्रेशन का ही शिकार है। और हाँ, आपको लगता है डिप्रेशन भी नहीं, is, डिप्रेशन डेफिनेटली, और ऊपर से हमारी खुशी। अच्छा, हमारे से तो ऊपर से ये कि जब आप ख़ास तौर पर पंजाब में है, कोई फौत हो गया है, रोटी क्या पकानी है, खुशी आई है, चलो ट्रीट दो, कुछ खाएं। अच्छा यार कोई परेशानी है, चल यार पहले कुछ खा लिए फिर देखने आ। शादी तक मतलब की पकाना। कुछ भी हो, हमने पहले हमारा, आप कह लें कि वो नहीं तो मेरा खुद ये टेंशन है कि वो जो आप देखें ना, किसी से भी आप पूछ लें किधर गए थे तुम, कहाँ थे, रोटी खा के आ रहा हूँ। हाँ, कहाँ जा रहे हो, रोटी खाने जा रहा हूँ। हाँ। ऑफिस में तो हमारा यही सिस्टम है, कहाँ थे, रोटी खा रहा था। तो वो रोटी सोने जाएंगे तो रोटी खा के सोएंगे, उठेंगे तो सबसे पहले रोटी खा लिए। हाँ, है, रोटी का मामला है सारा। रोटी का मसला सारा रोटी का उसके कमाने का भी, उसके खाने का भी, और बाद में उसको निकालने का भी।